बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिल्ली के लाल किले पर उस सुबह एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा भी रुककर देख रही थी कि आखिरी मुगल बादशाह को उस सल्तनत से बेदखल किया जा रहा है जिस पर कभी उसके आबाओ अजदाद हुक्मरान थे। वो ताज जो सदियों तक शान की अलामत था, आज मिट्टी, शिकस्त और आंसुओं में डूबा नजर आ रहा था। बहादुर शाह जफर के हाथ में तलवार नहीं थी, सिर्फ एक शायर का दिल जो टूट कर भी दुआ देता रहा। इकबाल के अल्फाज जैसे फिजा में लरज रहे थे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, लेकिन जफर के लिए अब रास्ते सिर्फ जलावतनी, तन्हाई और एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे जिसका तसव्वुर भी दिल हिला दे। आखिर वो लम्हा कैसे आया जब पूरा मुगलिया दौर एक ही इंसान की आंखों के सामने डूब गया? जानने के लिए हमारे साथ रहिए। दिल्ली, वो शहर जो कभी इल्म, तहजीब और शहनशाही का दिल समझा जाता था, अब 19वीं सदी के वस्त में एक थकी हुई सांस ले रहा था। गलियों में वो चमक बाकी ना रही थी जिस पर कभी मुगल शाहान फख्र करते थे। महलों की दीवारें भी जैसे अपने अंजाम को जानकर खामोश हो चुकी थीं। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक हस्ती अभी भी बैठकर दुआ मांग रही थी। बहादुर शाह जफर, मुगलियत सल्तनत का आखिरी चिराग। जफर की शख्सियत दो दुनियाओं के दरमियान फंसी हुई थी। एक तरफ वो अजीम नसब जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक को जन्म दिया, और दूसरी तरफ वो कमजोर हकीकत जहां बादशाह के पास ना फौज थी, ना खजाना, ना इख्तियार। उसके पास था तो बस एक हसास शायर का दिल, कुछ वफादार साथी और इस्लाम और हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत। दिल्ली के लोगों के लिए जफर सिर्फ बादशाह नहीं था, वो एक उम्मीद था। एक ऐसी उम्मीद कि शायद उसके वजूद से शहर की आखिरी रूह अभी भी बाकी है। लेकिन हकीकत ये थी कि अंग्रेजों ने पहले से ही इस उम्मीद को मिटाने का फैसला कर लिया था। कंपनी की फौजें शहर और अतराफ में तेजी से फैल रही थीं। मस्जिदों के मीनारों से ज्यादा अब बंदूकों की आवाज गूंजती थी। रोज बरोज मुसलमान अपने घरों, अपनी जमीनों और अपनी इज्जतों से हाथ धो रहे थे। बाजारों में खौफ का राज था और गलियों में हर तरफ जासूसों की नजर थी। लोग जानते थे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। रातों को घरों के अंदर चराग मध्यम रोशन किए जाते और बुजुर्ग सरगोशियों में कहते, ये वक्ते आजमाइश का है, अल्लाह ही निगहबान है। मुगल दरबार में भी अजीब कैफियत छाई हुई थी। कुछ अमीर और नवाब अंग्रेजों के साथ साजबाज में लगे हुए थे तो कुछ जफर से वफादारी का नारा बुलंद कर रहे थे, मगर हर वफादारी के पीछे थकन, बेबसी और मायूसी छुपी थी, और ये मायूसी जफर के चेहरे पर भी महसूस होती। वो महसूस करता था कि उसकी सल्तनत अब नक्शे में नहीं, सिर्फ तारीख की आखिरी लकीरों में बाकी है। और फिर साल 1857 के इब्तिदाई दिन आए। शुमाली हिंद में ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। सिपाही गुस्से में थे, राया बेचैन। लोग महसूस कर रहे थे कि अंग्रेजों का जुल्म अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। हर चौक में सरगोशियां होती थीं। अगर दिल्ली खड़ी हो जाए तो शायद ये सरजमीन फिर से आजाद हो सके। लेकिन दिल्ली खड़ी कैसे होती? जफर के पास फौज ना थी, ताकत ना थी और उम्र भी ढल चुकी थी। लेकिन तारीख का अजीब कानून है, कभी कभी लीडर तख्त से नहीं उठता, हालात उसे मैदान में खींच ले आते हैं। मुसलमानों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मस्जिदों में दुआएं लंबी हो गई थीं। लोग अपने रब से मदद मांगते, मगर दिल के अंदर एक सवाल चुप था, क्या मुगल बादशाह अब भी क़यादत कर सकता है? क्या वही शख्स जिसके पास तख्त है मगर ताकत नहीं, इस उम्मत को बचा सकता है? शहर की फिजा में जैसे एक तूफान की खुशबू थी। सब जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर किसी को खबर नहीं थी कि यह बड़ा वाकया सिर्फ जंग नहीं होगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे बरे सगीर की तकदीर बदल देगा। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जफर खुद भी इस लम्हे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने बगावत का परचम उठाया तो ये सिर्फ उसकी बादशाहत का खात्मा नहीं होगा, ये उसकी जिंदगी, उसका खानदान, उसका नाम, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। लेकिन बाहर दिल्ली की फसीलों के पार कंपनी की तोपें खामोशी से अपनी जगह ले रही थीं। फिजा में बारूद की बू बढ़ रही थी। गलियों में कदमों की चाप सख्त होती जा रही थी
और दुश्मन हर गुजरते दिन के साथ करीब आ रहा था। इस पस मंजर में जफर की रातें मजीद तवील हो गईं। वो मस्जिद कसर में बैठकर अपने रब से रास्ता मांगता, कभी शेर कहता, कभी आंखें बंद करके सोच में डूब जाता। वो जानता था कि एक फैसला आने वाला है, एक ऐसा फैसला जिसके बाद ना दिल्ली वैसी रहेगी ना तारीख। और फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ बदलने वाला था, एक ऐसा लम्हा जिसने मुगलिया सल्तनत की आखिरी सांस को भी बदल दिया। दिल्ली के उफक पर बदलते बादल जैसे एक आने वाले तूफान की खबर दे रहे थे। शहर की फसीलों के बाहर सिपाहियों की चहल पहल बढ़ रही थी। दूर से घोड़ों की टापों का हल्का सा इर्ताश आता, जैसे जमीन खुद किसी पोशीदा धमकी को महसूस कर रही हो। लोग जानते थे ये सब कुछ मामूल का हिस्सा नहीं था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। इसी दौरान शुमाली हिंद के मुख्तलिफ हिस्सों में बगावत भड़कने लगी। मेरठ, कानपुर, आगरा, लखनऊ, हर जगह सिपाहियों में गुस्सा, खौफ और उम्मीद मिली जुली कैफियत में फैलने लगी। ये वो वक्त था जब अंग्रेजों के जुल्म और बेएहतरामी ने लोगों के दिलों में चिंगारी लगा दी थी, और जब ये चिंगारी भड़की तो दिल्ली की तरफ सबकी नजरें उठ गईं। एक सुबह दिल्ली के दरवाजे हिलने लगे, जैसे तूफान ने पहली दस्तक दे दी हो। मेरठ के सिपाही भड़के हुए और खून में खौलती हुई बेबसी लिए शहर के अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में एक ही उम्मीद थी, अगर दिल्ली हमें कबूल कर ले तो ये हिंद की जंग बदल सकती है। और सबको मालूम था कि दिल्ली का बादशाह जफर है। इसी लम्हे जफर के महल में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। कुछ वजीर फौरन उसके पास पहुंचे, हाँपते हुए, लरसती हुई आवाजों में हालात बताते हुए। उनमें से कुछ ने खबरदार किया कि बगावत को कबूल करना तबाही को दावत देने के मुतरादिफ है। कुछ ने कहा कि ये मौका है, वरना तारीख कभी माफ नहीं करेगी। जफर खामोश बैठा सुनता रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, खामोशी से अपनी धुंधली बादशाहत के साथ जिंदगी गुजार देना, या फिर एक बगावत का साथ देकर हर चीज दांव पर लगा देना। उस रात उसने कसर की मस्जिद में एक तवील सजदा किया। आंसू उसकी दाढ़ी को तर कर रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने हाँ कह दी तो ये पूरी सल्तनत की आखिरी सांस होगी। लेकिन बाहर शहर उबल रहा था। जामिया मस्जिद से लेकर चांदनी चौक तक लोग दीवानावार इकट्ठा हो रहे थे। शोर बढ़ता जा रहा था। बादशाह सलामत, हमारी रहनुमाई कीजिए, दिल्ली आपके साथ खड़ी है, अंग्रेजों से आजादी चाहिए। शहर का हर शख्स एक उम्मीद के साथ जफर की तरफ देख रहा था। और फिर जफर के कमरे का दरवाजा खुला। बूढ़ा बादशाह सफेद कपड़ों में हल्के कांपते कदमों के साथ बाहर आया। उसका चेहरा खौफ और हौसले का अजीब इम्तिजाज था। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर कौम मेरे पीछे खड़ी है तो मैं उनकी आवाज बनूंगा। ये वो लम्हा था जिसने दिल्ली के दिल को जिंदा कर दिया। फिजा में नारे गूंजने लगे, ढोल बजने लगे और गलियां एक नई उम्मीद से भर गईं। लेकिन खुशी के पीछे एक खामोश खौफ छुपा था। सब जानते थे कि अंग्रेज एक ऐसी कुव्वत है जो बदला लेने में कभी देर नहीं करती। चंद ही दिनों में अंग्रेजी फौज दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी। उनके कदमों की गरज दूर से सुनाई देती, जैसे आसमान खुद लरजने लगा हो। तोपों की आवाजें रात की खामोशी चीरती हुई शहर तक पहुंचती। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर दूर के धुएं को देखते और दिल में एक अनजाना खौफ बस जाता। दिल्ली में मौजूद मुजाहिदीन ने किलों और फसीलों को मजबूत करना शुरू किया। कुछ तरबियत याफ्ता थे, ज्यादातर आम लोग, कारीगर, मजदूर, तलबा, बूढ़े तक। हर कोई जानता था कि जंग आसान नहीं होगी। उनके पास ना काफी गोला बारूद था, ना बेहतरीन हथियार, लेकिन उनके पास एक चीज थी, ईमान कि ये आजादी की लड़ाई है। आटा महंगा हो गया, पानी कम होने लगा, बाजारों में खुराक की किल्लत बढ़ रही थी।
लोग घरों में थोड़ा थोड़ा जखीरा रखते, मगर फिर भी मस्जिदों में दुआओं का सिलसिला खत्म ना होता। औरतें रात भर कुरान पढ़ती, रो रो कर अल्लाह से फतह की दुआ मांगती। शहर के चौकों में बैठे बुजुर्ग नौजवानों को हौसला देते, ये वक्त हिम्मत का है बेटा, पीछे मत हटना। लेकिन हर उम्मीद के बीच कुछ तल्ख हकीकतें भी थीं। दिल्ली के अंदर कुछ लोग अंग्रेजों से साज़बाज कर रहे थे। कुछ जागीरदार और अमीर तबका बगावत के हक में नहीं था। वो जानते थे कि अगर अंग्रेज वापस आए तो सबसे पहले बदला उनसे लिया जाएगा। शहर में खुफिया पैगाम रसानी बढ़ने लगी, दुश्मन को अंदरूनी खबरें मिलने लगीं। और फिर वो दिन आया जब अंग्रेजों ने दिल्ली के दरवाजों पर भरपूर हमला किया। तोपों से फसीलें लरज उठीं, धुआं, मट्टी, चीखों और नारे, हर आवाज एक साथ मिलकर कयामत का मंजर बना रही थी। मुजाहिदीन ने पूरी जान लगाकर मुकाबला किया, लेकिन हथियार कम थे, लोग थके हुए थे। जब सूरज ढलने लगा तो शहर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर सिपाही जानता था कि अगला दिन मजीद सख्त होगा। रात को लोग घरों में बैठकर ऊंची आवाज में सूरत यासीन पढ़ते और मर्द चौकों में जमा होकर सुबह की तैयारी करते। अगली सुबह दुश्मन ने पहले से भी सख्त हमला किया। तोपों की गरज गराहट ने दिल्ली की कई दीवारें तोड़ डालीं। गलियों में खून बहने लगा, लेकिन हर शिकस्त के बावजूद एक ग्रोह ऐसा था जो पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो कहते थे, ये शहर हमारा है, ये सरजमीन अल्लाह ने दी है, हम इसे छोड़ने वालों में से नहीं। कई दिनों तक जंग जारी रही। दिल्ली का हर मोहल्ला अब एक महाज बन चुका था। गलियां मैदान जंग, छतें मोर्चे और मस्जिदें पनाहगाहें बन गईं। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां, मर्दों के नारे, सब कुछ एक ही कहानी सुना रहे थे, कुर्बानी की, दर्द की और उम्मीद की। लेकिन फिर अंदर से एक धचका लगा, एक ऐसा धचका जिसने दिल्ली को अंदर ही अंदर तोड़ डाला। कुछ बागियों ने जफर के मशवरों के खिलाफ फैसले करने शुरू कर दिए। इख्तिलाफ बढ़ा, बदइंतजामी ने सफों में कमजोरी पैदा की। कुछ मकासद जाती बन गए, कुछ गिरोह ताकत के लालच में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। दुश्मन को यही लम्हा चाहिए था। और फिर एक आवाज उठी जिसने सब कुछ बदल डाला। अंग्रेज फसील तोड़ चुके हैं, वो शहर में दाखिल हो रहे हैं। ये जुमला दिल्ली की रगों में आग की तरह दौड़ गया। लोग घरों से बाहर निकले, कुछ असला लिए, कुछ खाली हाथ। औरतें बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। मुजाहिदीन किले की तरफ दौड़ रहे थे। हर तरफ भगदड़ मच गई। शहर टूटने लगा था और पर्दे के पीछे एक नई अजियतनाक हकीकत जफर का इंतजार कर रही थी। आगे जो हुआ वो सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि एक सल्तनत का आखिरी जख्म था। अंधेरी रात थी। दिल्ली की गलियों में कदमों की आहटें अब भी सुनाई देती थीं, मगर ये वो कदम नहीं थे जो कभी शाही जुलूस की शान बढ़ाया करते थे। ये अब सिपाहियों के भारी जूतों की चाप थी। अंग्रेज सिपाही जिनके कदम दिल्ली की किस्मत को कुचलते हुए लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे। किले की फसीलों पर खड़े पहरेदार भी समझ चुके थे अहद मुगलिया की आखिरी सांस आ पहुंची है। किले के अंदर बहादुर शाह जफर अपने कमरे में खामोश बैठे थे। सामने जलती हुई शमा की लौ कभी ऊंची होती, कभी मध्यम, जैसे वो भी उस शाम की हवा में खौफ और दुख से लरज रही हो। जफर के हाथों में कुरान था और आंखों में वो आंसू जिन्हें उन्होंने गुज़िश्ता कई दिनों से रोक रखा था। आज उनकी आंखों के सामने से वो तमाम मंजर गुजर रहे थे। दिल्ली का रोशन बाजार, बादशाहत की महकार और वो खुशियां जो कभी उनके नाम के साथ जुड़ी थीं, मगर अब हर शय मांद पड़ चुकी थी। उसी लम्हे एक तेज दस्तक हुई। कमरे का दरवाजा खुला और एक थका हुआ, मट्टी में लथड़ा सिपाही अंदर दाखिल हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, लाल किला गिर चुका है। ये वो जुमला था
जिसने सिर्फ एक बादशाह का दिल नहीं तोड़ा बल्कि 400 साला सल्तनत का ताबूत बंद कर दिया। जफर ने एक लम्हे को आंखें बंद की, दिल पर जैसे चीखें पड़ गईं। बाहर से तोपों की आवाजें, घोड़ों की हिनहिनाहट और लोगों की चीखें अब उनके कानों में तलवारों की धार बनकर लग रही थीं। मगर शायद इन सब से ज्यादा उन्हें तकलीफ इस बात की थी कि वो अपने ही शहर में एक कैदी के बराबर रह गए थे। दिल्ली की गलियों में आग लगी हुई थी, घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे थे, बेगुनाह लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। ऐसे में जफर के जहन में एक ही सदा गूंज रही थी, वो सदा जो उन्होंने कभी अपने कलाम में लिखी थी, क्यों ज़ौफ़े बसर देख न ले खाके निशीमन। किले की फसील से कुछ दूर जफर के खानदान के लोग बिखर रहे थे। कई शहजादे जो कभी शाही खैमों में शाही उस्तादों से तालीम पाते थे, अब खून में लथड़े गलियों में घसीटे जा रहे थे। कुछ को किले के दरवाजे पर ही कत्ल कर दिया गया। जफर के कानों में ये खबरें पहुंचती रहीं और हर खबर उनके सीने में एक और तीर पैवस्त करती रही। इसी दौरान एक और कोरियर आया। उसने जो जुमला कहा वो आज भी तारीख का सबसे जालिमाना मंजर समझा जाता है। हुजूर, शहजादगान के सर नेज़ों पर रखकर शहर में घुमाए जा रहे हैं। जफर के हाथों से कुरान छूटते छूटते रह गया, दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा जैसे आह भरी हो। ऐ अल्लाह, ये वही दिल्ली है जहां कभी अदल का बोलबाला था। ये वही शहर है जिसने इस्लाम की सर बुलंदी देखी थी। आज इसका हाल ये क्यों कर दिया गया? फिजा में बारूद की भूख गहरी होती जा रही थी। किले में बाकी रह जाने वाले लोग भागने की जगह ढूंढ रहे थे। औरतों और बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की दुआएं, हर तरफ एक ही सवाल था, क्या ये अंजाम है? अंग्रेज कमांडर अपनी फौज के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। फौज के कदमों की धमक से जमीन हिलती महसूस होती थी। हर कदम के साथ तारीख अपनी शक्ल बदल रही थी। लाल किले के दरवाजे के दोनों पट जोर से खोले गए और वो आवाज किले में यूं गूंजी जैसे तारीख खुद चीख उठी हो। जफर के सामने अब जिंदगी नहीं, सिर्फ जख्मों का एक सहीफा था। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में पूछा, मेरा कसूर क्या है? अंग्रेज अफसर ने सर्द लहजे में कहा, तू हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह है और हम इस बाब को बंद करने आए हैं। ये जुमला सुनकर गोया जमाना थम गया। जफर के पास अब कुछ भी नहीं था, न बादशाहत, न लश्कर, न खानदान, न वो ताकत जिस पर दिल्ली कभी फख्र किया करती थी। वो खुद भी समझ गए थे कि असल जंग तो अब शुरू होने वाली है। जंग कैद की, जलावतनी की और ऐसे दर्द की जिसकी कोई हद न थी। अंग्रेज सिपाही उन्हें उस कमरे से बाहर ले जाने लगे जहां वो आखिरी शमा जल रही थी। जफर पीछे मुड़े और शमा को देखा। वो शमा बुझने ही वाली थी, जैसे मुगल सल्तनत की आखिरी सांस भी उसी लौ के साथ बुझ रही हो। बाहर आसमान में धुआं फैला हुआ था। जफर ने लरसती आवाज में कहा, कितनी अजीब बात है, आज मैं अपने ही शहर में अजनबी की तरह खड़ा हूं। किले के अंदर कुछ वफादार सिपाही आंखों में आंसू लिए खड़े थे, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। वक्त अब जफर को मुगल ईरान के शहजादे की तरह नहीं बल्कि एक शिख्स था, बिखरे हुए बुजुर्ग शायर की तरह लिखने वाला था। जब उन्हें गिरफ्तार करके हाथी पर बिठाया गया, दिल्ली के लोग दोनों तरफ खड़े थे, कुछ रोते हुए, कुछ हैरान, कुछ खौफजदा। जफर ने नीचे देखा, वही गलियां, वही बाजार, वही छतें, मगर आज सब बदले हुए थे। उनकी आंखों से आंसू टपके। उन्होंने दिल में कहा, ये दिल्ली कभी मेरी थी, आज भी मेरी ही है, मगर मैं इसका बादशाह नहीं, कैदी हूं। किले से बाहर निकलते ही अंग्रेजों के घोड़ों के नालों ने वो मट्टी रौंदी जिसने कभी अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे अजीम बादशाहों के कदम चूमे थे। आज वही मट्टी खामोश थी, जैसे वो भी शर्मिंदा हो कि उसके सामने उसका आखिरी वारिस इस हाल में जा रहा है। जफर को एक छोटे से खैमे में ले जाकर बिठा दिया गया, जहां अंग्रेज अफसरान उनकी अदालती कार्रवाई करने वाले थे। कार्रवाई नहीं,
ये दरअसल तारीख का वो स्टेज था जहां फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। जफर पर वो इल्जाम लगाए जा रहे थे जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ना वो सिपा सालार थे, ना वो खंजर उठाने की कुव्वत रखते थे। वो तो बरसों से शायरी और इबादत में जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अंग्रेजों को एक नाम चाहिए था, एक अलामत जिसको गिराकर वो हिंदुस्तान पर अपना कब्जा हतमी साबित कर सकें, और वो अलामत बहादुर शाह जफर ही थे। जफर ने एक ठंडी सांस ली। मेरी सल्तनत तो पहले ही छिन चुकी थी, अब मेरा नाम भी मिटा दोगे? खामोशी छा गई। रात के आखिरी पहर जब उन्हें जंजीरें पहनाई गईं, जफर के हाथ कांपे नहीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, बहुत देर तक देखते रहे। फिर उन्होंने वो शेर पढ़ा जो उनकी जिंदगी का नौहा बन जाएगा। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। जब उन्हें जलावतनी के लिए ले जाया जा रहा था, दिल्ली पीछे रहती जा रही थी। वो दिल्ली जो उनके खून का हिस्सा थी, वो दिल्ली जिसने उन्हें बादशाह कहा, शायर कहा और आखिर में लाचार कैदी। जफर ने आखिरी मर्तबा पलट कर देखा। क्या ये मेरा शहर कभी मुझे याद करेगा? हवा में सिर्फ एक आह तैरती हुई महसूस हुई, और फिर सब कुछ खामोश। ये वो लम्हा था, वो क्लाइमैक्स जिसने सिर्फ एक बादशाह नहीं गिराया, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आखिरी बाब बंद कर दिया। सुबह का वक्त था जब रंगून की एक खामोश जेल में बहादुर शाह जफर की आखिरी सांसें आहिस्ता आहिस्ता डूब रही थीं। बाहर न दिल्ली थी, न लाल किला, न वो शाही दरबार जिसमें कभी उनके इशारे पर सितारे जगमगाया करते थे। इस कैदखाने की नमी ज़दा दीवारों पर वक्त की बेरहमी की दास्तान लिखी हुई थी, और उन दीवारों के बीच हिंदुस्तान का आखिरी मुगल बादशाह एक गैर मुल्की सरजमीन पर बुझ रहा था। ये वो अंजाम था जिसका तसव्वुर भी उनके आबाओ अजदाद ने कभी नहीं किया होगा। 400 साला सल्तनत जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाहों की शान का ताज थी, एक ऐसे शख्स के हाथों खत्म हो रही थी जो अपनी सारी उम्र ताज को नहीं बल्कि दिल को संभालता रहा था। लेकिन तारीख की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंजाम अपने अंदर एक नया आगाज छुपा रखता है। रंगून में जफर एक छोटे से कमरे में कैद थे। न शाही खानदान के अफराद, न वफादार सिपाही, न महल की चमक, सिर्फ चंद मुट्ठी भर साथी और वो सांसें जो धीरे धीरे टूट रही थीं। एक दिन उन्होंने जेल के सिपाही से पूछा, क्या मेरा वतन याद करता है मुझे? दिल्ली मुझे भुला तो नहीं? सिपाही खामोश रहा। जफर ने खुद जवाब दिया, हाय, मैंने भी दिल्ली को आखिरी बार देख लिया था, और दिल्ली ने भी मुझे। वो अपना कलाम पढ़ते थे और हर लफ्ज जख्मी दिल की चीख लगता था। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। उन्हें सिर्फ जलावासी नहीं मिली थी, उन्हें वो दर्द मिला था जिसे तारीख के औराक भी नम नहीं कर सके। जफर की मौत के साथ सिर्फ एक बादशाह नहीं मरा, उसके साथ एक अहद दफन हुआ। वो अहद जिसने हिंदुस्तान में अदल की बुनियाद रखी, वो अहद जिसने मसाजिद, किले, बागात और इल्म के मीनार खड़े किए, वो अहद जिसने हिंदू मुस्लिम तहजीब को मोहब्बत के धागों में पिरोया। जफर तो चले गए, मगर उनके जाने के फौरन बाद हिंदुस्तान ने वो जुल्म देखा जिसकी मिसाल मुश्किल है। अंग्रेजों ने क्या किया? मुसलमानों को नौकरियों से निकाला गया, मदारिस बंद किए गए, मस्जिदों की बेहुरमती हुई, दिल्ली पर ऐसा खौफ तारी किया गया कि लोग अपनी नस्लें छुपाते फिरे। ये शिकस्त सिर्फ एक बादशाह की नहीं थी, ये शिकस्त एक कौम की थी, एक तहजीब की, एक याददाश्त की। दिल्ली के मुसलमानों का दिल कई साल तक इस सदा में डूबा रहा कि हम कहां गलत हुए। कुछ इसे तकदीर का लिखा कहकर चुप गए, कुछ इस जुल्म पर आंसू बहाते रहे, और कुछ ने दिल में एक आग जला ली, एक ऐसी आग जिसने आने वाले सदियों में एक नई बेदारी को जन्म दिया। क्योंकि अल्लाह का कानून यही है, फ़इन्ना मअल उस्र युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी भी है। सूरह अंशिरा 6। जफर की शिकस्त एक कौम की शिकस्त जरूर थी, मगर ये वही शिकस्त थी
जिसने अगली नस्ल को झंझोड़ा, जगाया और खड़ा होने पर मजबूर किया। अगर मुगलों का जवाल किसी एक वजह से होता तो शायद ठीक किया जा सकता था, मगर जवाल के असबाब कई थे और ये असबाब आज भी उम्मत मुस्लिमा की कमजोरियों में शामिल हैं। दिल्ली में बैठा बादशाह वाहिद था, लेकिन इसके इर्द गिर्द नवाब, जागीरदार, उमरा सब अपने अपने मफादात में बटे हुए थे। जब उम्मत तकसीम होती है, दुश्मन इसे तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं करता। जफर एक शायर थे, हुक्मरान नहीं। बहादुर, नर्म दिल, मगर रियासती चालों और साजिशों की पेचीदगियों से दूर। इसके मुकाबले में बरतानिया छावनी छावनी बढ़ता रहा और हम तमाशाई बनते रहे। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने को तैयार ना हो। मुगल दौर के आखिर तक अदल कमजोर पड़ गया, अय्याशी बढ़ गई, इल्म और हिकमत की जगह साजिशों और दरबारी सियासत ने ले ली। अंग्रेज छोटी कंपनी के ताजिर बनकर आए थे, लेकिन उनकी चालें, सिफारत और अस्करी तरक्की को हमने कभी संजीदगी से ना लिया। बातिल कभी छोटा नहीं होता जब तक हक सोया रहे। जफर का जवाल एक ऐसी आग था जिसने अगली नस्ल को बेदारी की तरफ धकेला। ये वो लम्हा था जब मुसलमान और हिंदू दोनों ने एक ही सवाल पूछा, क्या हम हमेशा गुलाम रहेंगे? इसी शिकस्त ने न्यू मुस्लिम आइडेंटिटी जन्म दी। सर सैयद की तालीमी तहरीक, देवबंद का क़याम, तहरीक खिलाफत और आखिरकार तकसीम हिंद का मुतालिबा। जफर के आंसू बेकार नहीं गए, उन्होंने एक नई बेदारी की बुनियाद रखी। जब जफर का जनाजा उठा, उसमें ना शाही फौज थी, ना हजारों अवाम, सिर्फ चंद लोग जिनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं और दिल जख्मी। लेकिन ये शिकस्त सिर्फ आंसू नहीं थी, ये एक सजदा भी था जिसमें उम्मत ने अपने गुनाहों का एतराफ किया। बहुत से मुसलमानों ने रोजे रखे, नवाफिल पढ़े, दुआएं की, या रब हमें दोबारा सर उठाने की तौफीक दे। खौफ, भूख, गुर्बत, गुलामी, सब ने मुसलमानों के अंदर एक नई रूह फूंक दी। अगर जफर जवाल थे तो इकबाल उरूज की नवीद थे। इकबाल ने अंधेरों में उम्मीद की शमा जलाई। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इकबाल ने बताया कि गुलामी हमेशा के लिए नहीं, मुसलमान कभी शिकस्त खोर्दा नहीं हो सकता जब तक ईमान जिंदा हो। तारीख का हर जवाल एक नई बेदारी का मुकदमा होता है। जफर की खाक आलूद जलावतनी ने इकबाल के इनकलाबी कलाम को रास्ता दिखाया। जफर की कहानी हमें 3 अजीम सबक देती है। जो कौम टुकड़ों में बट जाए वो आसानी से मिट जाती है। नर्म दिल होना अच्छा है, लेकिन हुक्मरानी में बसीरत, तदबीर और कुव्वत फैसला जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत इल्म था, हमने इसे छोड़ा और दुनिया ने हमसे सब कुछ छीन लिया। आइए इस तारीखी सफर का इंजाम एक दुआ के साथ करते हैं। अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, हमारी गफलतों को माफ फरमा, हमारे दिलों में ईमान की रोशनी बेदार फरमा, हमें इज्जत, इल्म, वहदत और क़यादत अता फरमा और हमें वो मकाम वापस दे दे जहां उम्मत खड़ी हुआ करती थी। आमीन। दोस्तों, बहादुर शाह जफर की दास्तान सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, ये पूरी उम्मत का आईना है। इस आईने में खुद को देखें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और अपनी नस्लों को मजबूत बनाएं। आपके नजदीक इस वाक़े का सबसे बड़ा सबक क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि तारीख की ये रोशनी हर दिल तक पहुंच सके।